भाजपा सांसद रंजिता कोली का एक वीडियो वायरल हुआ है। कामा पहाड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कार्यकर्ता बोले, मैडम यहाँ के लोगों को शक है कि आप भी खनन माफिया से रुपए ले लेंगी और मैनेज हो जाएंगी। कुछ दिन पहले भाजपा सांसद रंजिता कोली की गाड़ी पर ट्रक चालकों ने पथराव किया था। सांसद ने कामा थाना इलाके में वाहनों के ओवरलोड होने का आरोप लगाकर ट्रकों को रोका था और इस घटना के बाद सांसद पहुंची थी कामा तहसील के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने। दूसरी ओर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी हमलों को झूठा बताया था। उन्होंने कहा था कि वहां से गुजर रहे थे वाहन जिन्हें जबरदस्ती रोका गया। सांसद रंजिता कोली पर हुए 4 हमलों के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ये बयान दिया था कि सांसद को आखिर हक अधिकार किसने दिया है कि सड़कों पर ट्रकों को चेक करने के लिए रोका। उन्होंने मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी कहा था कि सांसद को ये गतिविधि छोड़कर विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यहाँ पर कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैडम यहाँ के लोगों को शक है कि आप भी इनके साथ मिलकर इस चीज से मैनेज हो जाएंगे। अब आपको सुनाते हैं आखिर क्या कुछ इस वायरल वीडियो के अंतर्गत। लोगों की मानसिकता ये है कि एमपी साहब भी मैनेज होंगी, एमपी साहब को पैसा पहुंचे और एमपी साहब कामों में शकल नहीं दिखाएगी। सुनो, ये बात मैं 15 दिन बाद आ रही हूँ। अगर मेरा ऐसा कुछ होता तो मैं कामा में आती। आप सब बताइए भाई, आती क्या? लेकिन मैं आए थे कामा में आ रही क्योंकि मुझे किसी से ना तो डर। देखो हमने कह दिया आपके जवाब में आप जो काम हो रहा है उसके खिलाफ कर रही है। लोग ये भी आती है, मुश्किल भी आती है। आप देखिए, लोग ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस तय कर रही है उसके लिए मैं समझ रहा हूं होते हैं ना, और वो चैलेंज कर रही है। कोई तो बताया मुझे और कर रही है कोई भी आरोप लगा रही है। गलत काम के कोई स्टेप नहीं है। मनोज जी, आपको बताओ, आप उसको गलत मत मानो। सांसद सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। सांसद सही है, बिल्कुल दूध की धुरी है, एक पैसा नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं अभी जनता लिखेगी। लेकिन आपने ये सुना है दूध का जला छाछ से डरता है। आज तक यहाँ पहाड़ी में जो है बोल किस करेगा? आप नहीं कह रहे हो, मैं कह सकता हूँ, मैं जो रखता हूँ। आज तक पहाड़ी में दूध का जला छाछ से इसलिए डरता है जो भी पहाड़ी में हुआ है, जिसने जवान खोली वो मैनेज हुआ, जिसने जवान खोली 50 की मैनेज हुआ। नाम दे ना, जगत सिंह की मैनेज हो। आप छोड़िए, हम नाम दे जनता से करेंगे। भाई साहब मेरी बात आपके की ताकतों में काम नहीं। मैं उसकी व्यक्तिगत देने वाला कहे बात को, ये बात देने वाला कहेगा जो इस बात बिल्कुल नहीं है। किसी का नाम ऐसे व्यक्तिगत जगत का क्या मामला आप सब वरिष्ठ हैं, जो आदमी मैनेज हो जाएगा वापस नहीं जाएगा उस जगह। मैनेज हो जाएगा तो अभी भाई साहब मुझे मैनेज तो भाई साहब भी कह देंगे आपसे हम मिले आप भी आ गए, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। दूसरा, वहाँ पे हुआ था कि गाड़ी पूरी नहीं, देखा ना, हमला हुआ ही नहीं। उसके बाद 4 पकड़े गए। जब हमला हुआ नहीं तो 4 कैसे पकड़े गए? और देखिए, आपने सुना ये ऑडियो वीडियो जिसमें कार्यकर्ता कह रहे थे कि मैडम यहाँ के लोगों को शक है कि अवैध खनन माफियाओं के साथ आप मिल जाएंगे और उसके बाद मैनेज हो जाएंगे। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पूरी जानकारी के साथ में हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, 4 दफा हमले का आरोप लगा रही हैं सांसद रंजिता कोली ने कहा कि 4 बार उन पर हमला हो गया है, लेकिन फिर भी अब जो ताज़ा प्रकरण आया है, एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ, हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो को अगर आधार बनाकर देखा जाए तो बातें इसमें जो निकल कर आई हैं, लोगों का, कार्यकर्ताओं का जो कहना है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कामा पहाड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो भी था, ऑडियो भी आपने सुना। कार्यकर्ता कह रहे थे कि मैडम यहाँ के लोगों को शक है कि आप भी खनन माफियाओं के साथ में मैनेज हो जाएंगे। कुछ दिन पहले भाजपा सांसद रंजिता कोली की गाड़ी पर पथराव और वाहनों के ओवरलोड होने का आरोप लगाकर उन्होंने ट्रकों को रोका था। वहां से गुजर रही थी। कहना यह था कि ओवरलोड ट्रक वहां से होकर गुजर रहे हैं और इसी का आरोप लगाते हुए उन्होंने उन ट्रकों को रोका। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, हमला उनकी गाड़ी पर किया गया। उसके बाद भी जब पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थी, उस वक्त का ये ऑडियो वीडियो बताया जा रहा है।
और चलिए अब ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, जो ऑडियो वीडियो अभी सुना सभी ने, हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कहा गया कि यहाँ के लोगों को, कार्यकर्ताओं ने कहा कि शक है कि आप ही खनन माफियाओं से पैसे ले लेंगे और मैनेज हो जाएंगे। ये किस तरह का एक मीटिंग, क्या बात? देखिए जयती, जिस तरह से मैंने भी इस वीडियो को, जो वायरल वीडियो हो रहा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसको मैंने भी सुना और देखा, तो उसमें जो उसका चीज है वो यही समझ में आ रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से सांसद रंजीता कोहली जो हैं, उन्होंने जब ब्रज 84 की जो घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने कामा पहाड़ी क्षेत्र के जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनकी बैठक ली। बैठक में जब वो पहुंची तो उससे पहले आपको ध्यान होगा, हमने वो घटना भी दिखाई थी जिस तरह से रंजीता कोहली ने आरोप लगाए थे कि कुछ लोग हैं जो उनकी गाड़ी पे पथराव जिन्होंने किया, उनके ऊपर हमला किया। तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर, जिस तरह से इसमें सुनाई दे रहा है, उसमें साफ तौर पर कहा कि आप भी इस पर किसी तरह की अगर कार्रवाई की बात है तो आप भी मैनेज हो जाएंगे, आप लोग भी पैसे दे देंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रज 84 की जो घटना हुई, उसके बाद ऐसा लगता है कि भरतपुर के खासकर जो सियासत से जुड़े लोग हैं, जो राजनीतिक जो बड़े मान नेता हैं, चाहे वो सांसद रंजीता कोहली की बात हो रही हो, चाहे कुछ विधायकों पे भी इससे पहले आरोप लगे हैं, उसमें साफ तौर पर होता है कि खनन को लेकर के ज्यादा गंभीरता दिखा रहे थे वहां के जो जितने भी जो राजनीतिक रसूखात वाले लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना जो हुई है, जो इस तरह से ऑडियो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें अगर इस तरह से सांसद की मीटिंग में उनके सामने ये आरोप लगाया जाए कि आप भी पैसे लेकर मैनेज हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये भी है कि जो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी जो हमलों की बात की, जिस तरह से रंजीता कोहली को हमलों की बात की, उसको कहा था कि ये सब हमले झूठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सुभाष गर्ग की बात करें मंत्री, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि सांसद को इन सब गतिविधियों को छोड़ देना चाहिए और अपने विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अगर सांसद को भरी मीटिंग में उन्हीं के कार्यकर्ता उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा दें। बहरहाल इसके ऊपर किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक हमारे पास नहीं आई है, रंजीता कोहली ने कोई प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को अपनी छवि को साफ करने के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी छवि को मजबूती से रखने के लिए इस तरह के कदम उठाने होंगे कि कार्यकर्ताओं पर इस तरह के आरोप नहीं लगाएं, उनकी छवि को लेकर के उनके जो कार्यकर्ताओं तक जो उनकी छवि पहुंचे वो पाक साफ सब। बिल्कुल, चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।